नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हेमंत सिंह निरंजन, एमसीएस सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। और वर्तमान में मैं हूं हेड एंड चेयरपर्सन चंदन कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंसर फैक्ट बाय डॉक्टर हेमंत। इस चैनल में हम चर्चा करेंगे बिल्कुल सरल और समझने वाली भाषा में कैंसर से जुड़ी हुई सभी जानकारी, उससे जुड़े हुए मिथक और उससे इलाज के बारे में हम बिल्कुल आसान समझने वाली भाषा में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कैंसर से जुड़े हुए 5 प्रारंभिक लक्षण। अक्सर हमें देखा जाता है ओपीडी में हमारे पास मरीज आते हैं ये बताते हुए कि डॉक्टर साहब हमें तो समझ में ही नहीं आया कब ये कैंसर बन गया और कब ये कैंसर इतना बड़ा हो गया। हालांकि जब हम उनसे बात करते हैं तो बातों बातों में वो हमें बताते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब ये चीज़ तो हमें पता पड़ी थी, लेकिन हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और हमने सोचा ये एक साधारण सी बीमारी है या साधारण सा कुछ है, तो हम इस चीज़ को इग्नोर करते चले गए, नज़रअंदाज कर दिया और आज हमारा ये कैंसर या बीमारी इतनी बढ़ गई है कि अब हम इसको बहुत तकलीफ हो रही है। तो आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं वीडियोस की शुरुआत में ही, अगर इन संकेतों को, इन लक्षणों को आप समय पर पकड़ लेते हैं तो कैंसर का इलाज बहुत ही आसान हो जाता है और हम कैंसर को पूरी तरह से हरा सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही 5 लक्षण जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर या आपके किसी परिचित में ये लक्षण आते हैं तो तुरंत ही जाके एक नजदीक के डॉक्टर या किसी स्पेशलिस्ट से मिलके उन लक्षणों के बारे में चर्चा करें, डिस्कस करें और उनकी जांच करवाएं। तो ऐसे शुरू करते हैं उन लक्षणों के बारे में। पहला लक्षण है हमारा लंप इन द बॉडी, मतलब शरीर में एक नई गांठ का बनना। हम सभी जानते हैं कि अक्सर कैंसर की शुरुआत एक गांठ के रूप में ही होती है। यहाँ पे मैं आपको एकदम एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि शरीर में जो भी गांठ बनती है, हर गांठ जरूरी नहीं है कि कैंसर हो सकता है वो एक साधारण गांठ हो, या ये भी हो सकता है कि वो एक इन्फेक्शन की गांठ है। लेकिन कैंसर की शुरुआत गांठ के रूप में ही होती है। जो हमारे जिन्हें सॉलिड ट्यूमर होते हैं, सॉलिड कैंसर्स होते हैं, ब्लड कैंसर को हम अभी एक साइड में रख ले, तो जो सॉलिड कैंसर होते हैं उनकी शुरुआत गांठ से ही होती है। तो अगर हमारे शरीर में, खासकर हमारे स्तन में, हमारे गले में, हमारे बगल में, आर्मपिट्स में कोई नई गांठ महसूस होती है, ये गांठें अक्सर नहाते वक्त हमें फील होती हैं, हमें महसूस होती हैं। जो अक्सर मरीज हमें बताते हैं कि नहा रहे थे, अचानक हमें ये गांठ महसूस हुई। अगर ऐसी कोई गांठ आपके शरीर में बन रही है, और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको पहली बार ऐसी गांठ का पता पड़ा है, शरीर में कोई गांठ बन रही है और उसमें दर्द भी नहीं हो रहा है, कभी भी इस चीज को हल्के में नहीं लेना है कि ये गांठ में दर्द नहीं हो रहा है, चलो आज कल डॉक्टर को दिखा लेंगे, कल बिजी हो गए परसों दिखा लेंगे, फिर हमारे यहाँ पे शादी आ गई, बच्चे का मुंडन आ गया, फसल पक गई। कभी भी ऐसा नहीं करना है। एक ऐसी गांठ जो अभी अभी बनी है, उसमें दर्द नहीं हो रहा है। कैंसर शुरुआती दिनों में कभी भी दर्द नहीं कराता है, ये बहुत चोर होता है जो चुपचाप आके शरीर में बनता है बिना किसी को खबर किए। तो अगर ऐसी गांठ बन रही है जिसमें दर्द नहीं है, तब तो आपको ज्यादा सतर्क होना है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हुआ है या जो इन्फेक्शन की गांठ होती है वो उसमें दर्द होता है, जो हमें पहले ही दिन बता देते हैं कि देखो भाई इधर पे दर्द हो रहा है, गांठ बन रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, फोड़ा बन सकता है। कैंसर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी शरीर में गांठ बन रही है, हो सकता है साधारण गांठ हो, लेकिन इस चीज को भी कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि ये गांठ में कैंसर नहीं है। तो ये हुआ हमारा पहला लक्षण,
शरीर में किसी नई गांठ का बनना। अगला लक्षण अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब बिना डाइटिंग बिना एक्सरसाइज के वजन कम हो रहा है। आम जनता को तो लगता है कि वाह, बिना कुछ किए हमारा वजन कम हो रहा है, मैं तो फिट हो रहा हूं। लेकिन यहीं पे आप चूक जाते हैं। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, वजन कम करने की कोई दवा खा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर आपका वजन कम हो रहा है, वो तो ठीक है, वो अच्छा है, वो सबको करना चाहिए, फिट होना चाहिए। लेकिन बिना मेहनत के वजन कम हो रहा है। अगर आप जैसे हमारे एवरेज इंसान का वजन होता है हमारे यहाँ भारत में 65 से 70 किलो, और आपका वजन पिछले 2-3 महीने में 5 से 10 किलो कम हो गया है, खुश मत होइए, जांच कराइए। खासकर अगर आपको वजन कम होने के साथ साथ भूख भी नहीं लग रही है। भूख ना लगना एक बहुत ही कॉमन बात है। हो सकता है कुछ और बीमारियां होती हैं जिनमें भूख खत्म हो जाती है, वजन कम होने लगता है। थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, या शरीर में कोई एक इन्फेक्शन जो लंबे समय से शरीर में पनप रहा है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस। इन बीमारियों में भी आपको वजन कम होता है, इन बीमारियों में भी भूख नहीं लगती है। कैंसर भी ऐसी ही एक बीमारी है जिसमें वजन कम होता है, भूख नहीं लगती है। अगर आपको मान लीजिए कैंसर नहीं भी है, फिर भी जांच कराइए, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, आपको अभी डायबिटीज तो नहीं हो गई जिसके आपको दवाइयां चलेंगी। तो वजन कम होना, भूख का ना लगना भी एक लक्षण है जिसके लिए आपको आपके डॉक्टर से मिलना बेहद जरूरी है, उसको वर्कअप कराना, उसकी जांच कराना बेहद जरूरी है। अगला लक्षण है एबनॉर्मल ब्लीडिंग, मतलब शरीर में किसी भी प्रकार की असमान रक्तस्राव, जैसे मल के साथ खून आना, जैसे पेशाब में खून आना। महिलाओं में असमान ब्लीडिंग, हमारे देश कई सारी महिलाएं होती हैं जो कि पोस्ट मीनोपॉजल एज ग्रुप, मतलब उनके पीरियड्स आने बंद हो चुके हैं, 50-55 की उम्र में पीरियड्स बंद हो चुके हैं और अचानक से फिर शुरू हो जाते हैं। तो महिलाओं को लगता है कि ठीक है, अभी 3-4 साल पहले बंद हुए थे, फिर से शुरू हुए हैं, 1-2 बार आएंगे फिर बंद हो जाएंगे। ठीक है, हर एक रक्त असमान पीरियड या मेंसेस कैंसर नहीं हो सकता है, लेकिन पीरियड बंद होने, पोस्ट मीनोपॉजल के बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई और रुक ही नहीं रही है, कैंसर को जरूर आपको देखना है। तो कैंसर के बारे में जांच करवानी है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं बन रहा है बच्चेदानी में या सर्विक्स में। तो शरीर में किसी भी प्रकार की असमान खून, मल में खून आ रहा है, मतलब आपको देखना है। जो साधारण बीमारी है लाइक बवासीर, पाइल्स, है ना, या मलद्वार की जो सामान्य बीमारियां होती हैं, उनके अलावा अगर हो सकता है आपको कैंसर भी हो सकता है, मलद्वार का कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलन कैंसर, ये सारे हमें मल में खून के साथ लक्षण देते हैं। तो अगर आपको हाल ही के दिनों में आपने ध्यान दिया है कि मल में खून आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, या महिलाओं को असमान रक्तस्राव हो रहा है, तो उसकी जांच जरूर कराएं। एक बार कैंसर को कंफर्म करें कि भैया अंदर कहीं पे कैंसर तो नहीं बन रहा है, बाकी तो हम मैनेज कर लेंगे, बाकी की दवाइयां हैं, उसको मैनेज किया जा सकता है। अगर हमने कैंसर को पकड़ने में चूक कर दी तो जरूर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, कैंसर बढ़ सकता है और हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। अगला लक्षण है परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी आए जा रही है। हर व्यक्ति को साल के किसी एक समय में, जब सीजन चेंज होता है, मौसम बदलता है,
सामान्य रूप से सर्दी खांसी जुकाम होता है, गला बैठ जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि ठंडा पानी पी लिया था, गला बैठ गया, एसी में बैठ गए थे, गला बैठ गया, हम उधर जा रहे थे, रास्ते में हमने फ्रिज की कोल्ड ड्रिंक पी ली, फ्रिज से निकाल के, गला बैठ गया। ये सब ठीक है, ऐसी सर्दी खांसी जुकाम 5-7 दिन रहती है, फिर ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये चीज आपको 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते लगातार बनी हुई है, लगातार आपको खांसी आ रही है, गले आपकी आवाज बदल गई है, भारी हो गया, आपको लग रहा है कि अरे ये गला बैठ गया था, अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा है। हम सब जानते हैं 3-4 दिन में सही होना शुरू हो जाता है, लेकिन 3-4 हफ्ते अगर गला बैठा हुआ है, आपको खांसी आ रही है, खांसी में खून आ रहा है या सांस फूल रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ध्यान दीजिए, हो सकता है आपके फेफड़ों में कोई एक ऐसा चोर, ऐसी बीमारी बन रही हो जो आपके लिए घातक हो सकती है। तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, जाके अपने नजदीक के डॉक्टर से मिलना है और क्लियर करना है कि कहीं भैया कैंसर नाम का चोर तो नहीं आ गया। अगला लक्षण है और आखिरी लक्षण है चेंज इन ब्लैडर एंड बावल हैबिट, मतलब हाल ही के दिनों में मल या पेशाब की आदत में कुछ आपको परिवर्तन हुआ है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सामान्य लक्षण है। पूरी खा ली थी, आज पेट साफ नहीं हुआ, पिछले हफ्ते खाई थी छोले भटूरे, तब से पेट गड़बड़ बने हुआ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सबका पेट खराब होता है, लेकिन अगर सेम चीज आपका पेट सही नहीं हो रहा है, 3-4 हफ्ते तक कब्जियत बनी रहती है, लगातार दस्त बने रहते हैं, जो दवा खाने से कुछ दिन ठीक रहता है और फिर दस्त होने शुरू हो जाते हैं, या मल में, आप जैसा पहले बताया, मल में या पेशाब में खून दिखाई देता है, इन सब लक्षणों के साथ साथ, तो भैया समझ जाइए, समझ जाइए, आपको कैंसर का एक लक्षण ये हो सकता है। तो जाके तुरंत डॉक्टर से मिलें और इस लक्षण की या इसके बारे में उनसे चर्चा करें, जानकारी लें और पूरी जांच करके एक निश्चिंत हो जाएं कि हाँ भाई, हमने जांच कर ली है, कैंसर नहीं है, बाकी आपका पेट खराब हुआ है तो उसकी दवा आप ले लीजिए। याद रखें, कैंसर का जल्दी पता चलना कैंसर के इलाज को बहुत आसान बना देता है, और अगर हम जल्द से जल्द कैंसर को पकड़ लेते हैं, शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं और जाके डॉक्टर से मिलते हैं, जांच करवाते हैं, तो कैंसर को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ सकते हैं, उसको पूरी तरह से हरा सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं। कैंसर जानलेवा बीमारी है, जानकारी ही हमें इससे बचा सकती है, क्योंकि कैंसर का समय से इलाज ही उसके एक सबसे महत्वपूर्ण कैंसर के रोकथाम के लिए जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके परिचित भी इस जानकारी का लाभ उठा सके, उनको कैंसर से बचाव हो सके, उनको कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक और सही जानकारी मिल सके, क्योंकि द कैंसर फैक्ट एक ऐसा ही चैनल है जहां पे हम बार बार समय समय पर आपको नई जानकारी देंगे, क्योंकि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और उससे बचाव, उसके बारे में जानकारी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए, मैं हूं डॉक्टर हेमंत सिंह निरंजन, हेड एंड चेयरपर्सन चंदन कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ। हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।